महादेव और माता सती विवाह के पश्चात कैलाश पर्वत पर प्रसन्नता पूर्वक निवास कर रहे थे। तो उन दोनों के बीच ऐसी क्या घटना घटित हुई कि महादेव ने अपने प्राणों से भी प्यारी धर्मपत्नी सती को त्याग दिया। माता सती के द्वारा ली गई परीक्षा में क्या श्री राम सफल हो पाएंगे? देवी सती ने अपने जीवन में ऐसी क्या गलती की जिसके परिणाम स्वरूप उनका सारा जीवन महादेव के वियोग में गुजरा? तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर विस्तार से आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है, भगवान रुद्र माता सती के साथ पृथ्वी पर घूमने निकले। घूमते घूमते वे दंडकारण्य वन में पहुंचे। वहां उन्होंने लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम को देखा, जो रावण द्वारा छल पूर्वक हरी गई अपनी पत्नी सीता की खोज कर रहे थे। उस समय भगवान रुद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रभु श्री राम को प्रणाम किया और जय जयकार कर वे दूसरी ओर चले गए। ये सब देख माता सती हैरान रह गईं और भगवान रुद्र से बोली, हे प्रभु, ब्रह्मा, श्री विष्णु आदि सब देवता आपकी ही सदा सेवा करते हैं। आप ही सबके द्वारा प्रणाम करने योग्य हैं। सबको आपका ही ध्यान करना चाहिए। तो ये दोनों पुरुष कौन हैं जिन्हें देख आप आनंदित हो उठे? आपने नील कमल अंकांति वाले वीर धनुर्धर को प्रणाम क्यों किया? माता सती की ये बात सुनकर भगवान शंकर ने हंसकर कहा कि वरदान के प्रभाव से ही मैंने इन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया है। ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण हैं। ये राजा दशरथ के विद्वान पुत्र हैं। इनमें जो गोरे रंग के छोटे बंधु हैं वे साक्षात शेषनाग के अंश हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। इनके बड़े भाई का नाम श्री राम है। इनके रूप में भगवान विष्णु ही अपने संपूर्ण अंश से प्रकट हुए हैं। ये ऋषि मुनियों की रक्षा और हम लोगों का कल्याण करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। भगवान शंकर की इन बातों पर माता सती को विश्वास नहीं हुआ। महादेव समझ गए कि देवी सती को मेरी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। तो वे बोले, देवी सती, अगर तुम्हें मेरे कथन पर विश्वास नहीं है तो तुम वहां जाकर श्री राम की परीक्षा ले लो। तब तक मैं यहाँ बरगद के वृक्ष के नीचे बैठा हूँ। महादेव की आज्ञा से माता सती वहां गईं और माता सीता का रूप धारण कर श्री राम के समीप उनकी परीक्षा लेने पहुंची। माता सती को देवी सीता के रूप में सामने आई देख शिव शिव का जप करते हुए रघुकुल नंदन श्री राम सब कुछ जान गए और हंसते हुए उन्हें नमस्कार करके बोले, देवी सती, भगवान शंभु कहाँ गए हैं? आप महादेव के बिना अकेली ही इस वन में क्यों आई हैं? आपने अपना रूप त्याग कर ये नूतन रूप धारण क्यों किया है? देवी सती ये सब सुन आश्चर्यचकित हो गईं और महादेव की कही हुई बातें सत्य जानकर बहुत लज्जित हुईं। अपने और महादेव के बीच हुई सारी बातें श्री राम को बताईं और कहा, मेरे मन में महादेव की बातों को लेकर भ्रम उत्पन्न हो गया था। बस उसी भ्रम को दूर करने आपकी परीक्षा लेने आई थी। और कहने लगी कि मुझे बस इतना बता दो कि तुम भगवान शिव के भी वंदनीय कैसे हो गए? मेरे मन में यही एक संदेह है। तब प्रभु श्री राम ने देवी सती से कहा कि एक समय भगवान शंभु ने विश्वकर्मा को बुलाकर एक बहुत सुंदर भवन बनवाया और उसमें एक उत्सव का आयोजन किया। उस उत्सव में भगवान शंकर ने सभी देवगणों, सिद्धों, गंधर्वों, नागादिकों, समस्त वेदों, पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को, मुनियों को, अप्सराओं सहित समस्त देवियों को आमंत्रित किया। श्री विष्णु, जिन्हें भगवान शंकर अपने हृदय के सबसे अधिक निकट मानते थे, उन्हें प्रेम से बैकुंठ से बुलवाया और सिंहासन पर बिठाया। उनके मस्तक पर मुकुट बांधा गया, उनका अभिषेक किया और उन्हें वह सारा ऐश्वर्य प्रदान किया जो दूसरों के पास नहीं था। भगवान शंकर ने यह घोषणा की कि आज से मेरी आज्ञा के अनुसार श्री विष्णु स्वयं मेरे वंदनीय हो गए। सभी देवता और वेदों से कहा कि जिस प्रकार तुम मेरी पूजा, आराधना और महिमा का वर्णन करते हो, वैसे ही आज से श्री हरि का भी वर्णन करें। इस प्रकार श्री हरि को अपना अखंड ऐश्वर्य सौंपकर भगवान शिव स्वयं कैलाश पर्वत पर अपने पार्षदों के साथ रहने लगे। मैं श्री राम जो श्री विष्णु का अवतार हूँ, इसलिए भगवान महादेव ने मुझे प्रणाम किया था। श्री राम की ये बातें सुनकर देवी सती मन ही मन रघुनाथ की प्रशंसा करती हुई बहुत प्रसन्न हुई, पर अपने कर्म को याद कर उनके मन में बड़ा दुख हुआ। उनकी अंग कांति फीकी पड़ गई। वे दुख से व्याकुल होकर भगवान महादेव के पास वापस गईं और लज्जावश अपना मस्तक झुकाए उनके पास खड़ी हो गईं। महादेव ने देवी सती से पूछा कि तुमने किस प्रकार परीक्षा ली? तो देवी सती चुपचाप खड़ी रही। महादेव ने ध्यान लगाकर देवी सती का सारा चरित्र जान लिया और उन्हें मन से त्याग दिया, क्योंकि उन्होंने अपने विवाह के लिए ब्रह्मा जी से यही शर्त रखी थी कि अगर वह स्त्री जिससे वे विवाह करेंगे वो मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगी तो मैं उसे त्याग दूंगा। इसी प्रकार देवी का त्याग कर भगवान शिव अपने निवास स्थान कैलाश पर चले गए।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी।